गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज मेरे पास है ये बुक रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल बाय वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड गुरु दीपांशु गिरी सर। सो मैं इसमें एक एक्सर्प्ट या पैराग्राफ शेयर करूँगा इससे, नॉट द होल टॉपिक। या सो इसमें एक चैप्टर है अट्रैक्टिंग एनर्जीज। तो उसमें लिखा है कि हम सब जो इतना कंफ्यूज महसूस करते हैं लाइफ में कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कब करना है, क्या करना है, और येट हम चाहते हैं कि हम सारे वो ब्रेन रॉट वाले रील्स भी देखते रहें और ये सारा कुछ करते रहें। लाइक वी वांट टू डू समथिंग वेरी बिग and yet we want to keep ourselves involved in a lot of unnecessary things. So that is when our air element get just mixed up or say disturbed. So इसमें दीपांशु सर लिखते हैं कि start with, इसमें उन्होंने कुछ मेथड्स बताए एयर एलिमेंट को ठीक करने के लिए। सो उसमें से एक मेथड है स्टार्ट विथ डीप थिंकिंग हैबिट्स and reducing any unwanted information. So yes, the thing is कि किसी चीज़ को आपको अगर शुरू करना है तो सबसे पहले you need to unlearn a lot of things if you want to learn a new thing. So in this case यहाँ पर हमें a lot of things we need to discard or just remove in order to inculcate new habits, new things which would lead us to our higher version. So इसमें ज़रा लिखते हैं कि हम सब अपना ये जो एयर एलिमेंट है उसे ठीक कर सकते हैं just by deep thinking habits and reducing any unwanted information. वो कैसे? तो हम अपना फ़ोन और टीवी का टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। और आज के टाइम में हर कोई अपना एजेंडा पुश कर रहा होता है, जैसा कि सर लिखते हैं, ठीक है। तो नो वन इज़ ऑन आवर साइड, ठीक है। एवरीवन वांट टू जस्ट स्टेट देयर ओपिनियन, नोबडी केयर्स कि हाँ सामने वाला क्या सीख रहा है, ये चीज़ मॉरली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। लेट अलोन आपका भला वो सोचे, वो खुद नहीं सोच रहे कि हाँ ये चीज़ सही भी है या नहीं, तो आपके लिए क्या ही सोचेंगे। एंड अब ये है कि हम लोग इससे पूरी तरह हट भी नहीं सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया इज़ द नीड ऑफ टुडेज जनरेशन। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे पेजेस या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले पेजेस नहीं है, बस ये है कि इट इज़ आवर चॉइस कि हमें कौन सा इंफॉर्मेशन लेना है और कौन सा इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट करना है, उसका एक्सपोजर वहीं तक लिमिट करना है, ठीक है। तो लाइक इफ़ आई एम अ डिज़ाइनिंग स्टूडेंट और एनिमेशन स्टूडेंट, तो मैं उन सारे पेजेस से रिलेटेड कंटेंट को वॉच करूँगा, उन सारे रिलेटेड डिज़ाइन एंड एनिमेशन से रिलेटेड पेजेस के बारे में पढ़ूँगा, उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ूँगा, उनसे रिलेटेड कंटेंट देखूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा। ना कि मैं फिर गेमिंग और ये सारी चीज़ें करने लगूँ अनलेस एंड अनटिल इट इज़ माई जॉनरा या फिर अनटिल इट इज़ माई इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट भी लोगों के अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये भी करना है। पीपल रोमांटिसाइज दिस थिंग कि आई वॉन्ट टू डू इट ऑल, ठीक है। आई वॉन्ट टू डू इट ऑल, आई वॉन्ट टू बी अ नो इट ऑल पर्सन, इट्स जस्ट वन लाइफ बेबी, ऐसे करके। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में यू डोंट गेट लॉस्ट, ठीक है। पिक वन थिंग, परस्यू इट फॉर एटलीस्ट अ सिग्निफिकेंट लॉन्ग इनफ टाइम टू नो अबाउट इट कि हाँ आपके लिए चीज़ काम कर भी रही है नहीं कर रही है। बस ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई चलो करके देखते हैं, ये भी वो लोग कर रहे हैं मैं भी कर लूँगा। लाइक ट्रेंड्स आते हैं ना, ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। लाइक माचा का आया, डालगोरा कॉफ़ी का आया, लोग करते हैं फिर ख़त्म, ठीक है। तो जस्ट पिक वन हॉबी और आर्ट, एनीथिंग, ठीक है, एंड जस्ट स्टिक टू इट फॉर सम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि तुम उसे डेप्थ में जान सको कि हाँ ये है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है, इज़ इट वर्थ गिविंग माई टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। क्या मैं इसमें जो अपना समय डाल रहा हूँ मुझे कुछ इसमें रिटर्न मिलेगा? वुड दैट मेक मी अ बेटर पर्सन देन येस्टरडे एटलीस्ट?
ठीक है, ये देखना है हमें सबसे पहले, ठीक है। और इवन यू नो ठीक है, अगर आप कुछ नहीं भी देख रहे हैं ना, कोई यूज़फुल चीज़ें या फिर यू नो ब्रेन रॉट वाले कंटेंट एटलीस्ट ना ही कंज्यूम करें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर खाने को कुछ नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि जहर ही खा लो मिल रहा है तो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अब ये तो हो गया कि हाँ किसी भी चीज़ को लाइक ग्रो कराना है तो दो चीज़ से करा सकते हैं। पहला कि वो फैक्टर्स जो उसकी ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं उनको रोक कर, और दूसरा वो फैक्टर्स को इनकलकेट करके, वो हैबिट्स को ग्रो करके जिनसे कि उनका ग्रोथ हो। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड गाइस। तो दो चीज़ें, पहला क्या चीज़ का एक्सेस रोकना है, दूसरा क्या चीज़ का एक्सेस देना है ताकि वो ग्रो कर सके। तो लिमिटिंग एंड प्रोमोटिंग ग्रोथ, ये दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज़ को ग्रो कराने के लिए, ठीक है। तो अब लिमिट तो हमने कर दिया कि हाँ चलो मैं वो ब्रेन आउट वाले रील्स नहीं देखूंगा, वो सबको नॉट इंटरेस्टेड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, इवन यूट्यूब पे। और मैं जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है और जो मेरे पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे उन चीज़ों को ही लाइक करूँगा, उन चीज़ों को ही रिपोस्ट करूँगा। लेकिन अब क्या, अब बात आती है कि मुझे अगर इंटेलेक्चुअली ग्रो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो मैं कैसे हूँ। तो उसके लिए हम लोग उससे रिलेटेड और कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक रीडिंग करके। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इजी एंड सिंपल तरीका है रीडिंग करके, ठीक है। हम लोगों ने रीडिंग करना कम कर दिया, लॉन्ग वीडियोस तक तो ठीक है, मतलब आज के टाइम में हम सभी लोगों का अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो चुका है कि इट इज़ लेस देन 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो लेस देन 30 सेकेंड्स की वजह से ये हो गया कि हमने बुक पढ़ना छोड़ दिया। वो इंस्टाग्राम पे कोई पेज बना ले और वैसे कोर्स लिख दे बुक्स से रिलेटेड, तो रिच डैड पुअर डैड वाली वो सारी चीज़ें, वो सारी वो क्या कहते हैं स्टोरी पे रीपोस्ट हो जाएंगे। लेकिन नो बडी, और आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ पीपल जस्ट डोंट वांट टू रीड द एक्चुअल बुक, ठीक है। इवन लोग ऑडियो बुक भी सुन लेते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट कि हाँ ऑडियो बुक इज़ बैड और गुड फॉर यू, लेकिन द थिंग इज़ कि सभी चीज़ों का अपना अपना पर्पस होता है, ठीक है। लेकिन रीडिंग कैन नेवर बी जस्ट रिप्लेस्ड, ठीक है। रीडिंग का अलग ही मज़ा है। रीडिंग में सबसे ज़्यादा आप अटेंटिव होकर इवन अदर देन पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स, रीडिंग में सबसे ज़्यादा आप अटेंटिव होकर अपना फोकस यहाँ पर लगाकर अपने ब्रेन को फोकस करके एकदम पढ़ रहे होते हो। आपका सारा कुछ एकदम अटेंशन एक जगह पर होता है, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड अटेंशन, एकदम प्रॉपर। ऑडियो बुक और पॉडकास्ट के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो कुछ काम कर रहा हूँ उसके साथ ये भी सुन लेता हूँ, ये भी सुन लेता हूँ, ठीक है। तो दे आर जस्ट फूलिंग देमसेल्व्स, उनकी बातों में ध्यान मत दो, ठीक है। वो तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं। तो वन शुड रियली रीड एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस, स्टार्ट विद 2 to 3 पेजेस एटलीस्ट, कि नहीं मैं आज सिर्फ 2 पेज ही पढ़ूंगा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं करना। डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ कि नहीं अरे मैं तो कल से ही चेंज हो जाऊँगा। नथिंग वॉज बिल्ट और नथिंग ग्रेट वॉज बिल्ट इन अ डे, ठीक है। बट एवरीथिंग ग्रेट वन स्टार्टेड बिल्डिंग फ्रॉम अ डे 1, ठीक है। तो अपना भी शुरू करना है आपको कोई भी अच्छी हैबिट का, लाइक रीडिंग बुक्स, लाइक सोने से पहले बुक पढ़ने के लिए तो वो भी कर सकते हो आप। आपका स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा। तो सोने से पहले बस आधे घंटे का वो टाइम स्लॉट निकालो, और नहीं तो बस 10 मिनट का कि मैं बस 2 पेज पढ़ूंगा, ठीक है। 2 पेज पढ़ूंगा, नहीं हो रहा है कि सिर्फ 5 मिनट भी पढ़ूंगा, 5 मिनट भी आप ले लोगे, आपका ब्रेन वो सिग्नल भेजेगा ठीक है 5 मिनट में पढ़ूंगा। जैसे रील्स में होता है ना कि ठीक है बस 5 मिनट और तो 2 घंटा निकल जाता है, लेकिन उसमें कुछ मिलता नहीं है। बट इसमें ऐसा होगा कि आपके 2 घंटे निकले ना निकले, आप एटलीस्ट बहुत लोगों को तो नींद आ जाती है ये हैबिट शुरू करने में कि हाँ चलो 1 पेज पढ़ा फिर नींद आने लगी। तो एटलीस्ट कुछ हो या ना हो, आप बुक पढ़ना शुरू करो या ना करो, नींद अच्छी आएगी आपको, ठीक है। वो स्क्रॉल करते करते नहीं सोना पड़ेगा, ठीक है। स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, इवन योर अटेंशन स्पैन विल ग्रो इमेंसली। So yeah, these were the two things which Dipanshu sir has stated. बाकी और भी चीज़ें बताई है, like praying, conversations with God, changing the air element। जैसे कि changing the air element मतलब कि जहाँ पर आप रह रहे हो, होता है ना कि मोनोटोनस हो जाता है कि इसलिए लोग घूमने जाते हैं कि लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है, दिस एंड दैट,
कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो चेंज द एयर एलिमेंट। इसीलिए ना बचपन में हम सभी नानी के घर जाते थे कि चलो हम अपना प्लेस चेंज करते हैं तो एयर एलिमेंट चेंज होता है, ठीक है। दिस इज इट। इवन चैंटिंग मंत्रास, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अबाउट चैंटिंग मंत्रास एंड इवन प्रेइंग टू गॉड, कन्वर्सेशंस विद गॉड। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंड टिल देन, यस, अब आप बताइए, ये इस वीडियो का वो पार्ट है जो जहाँ मैं पूछूंगा आपसे कि हाँ, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप सब, और वॉट वॉज द वन लास्ट थिंग जो आपने लास्ट वीक कुछ अच्छा किया, लाइक किसी का भला किया हो आपने। प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स, ठीक है। कोई नहीं पढ़ रहा है पर मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स, ठीक है। इवन इट इज़ अबाउट किसी को आपने 2 रुपए का भी हेल्प किया, लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है। आप किसी का नाम यहाँ पर मेंशन मत करो, बट हाँ, बट इनडायरेक्ट वे में उनकी आइडेंटिटी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करनी है, ओके, ठीक है। नहीं तो आपके अंदर वो अहंकार आना शुरू होगा, ठीक है। तो बस इनडायरेक्ट वे में ही आप यहाँ पर कमेंट पे लिख दो, ताकि यहाँ पर हम सब एक सेफ लाइक माइंडेड कम्युनिटी जनरेट कर सके, बिल्ड कर सके। एंड या, आई वुड रियली लव टू रीड योर कमेंट्स कि क्या भला किया है आपने, क्या आपके एग्जिस्ट करने से दुनिया एक बेहतर जगह बन रही है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रहे होगे अच्छा। टिल देन, बाय बाय, जय श्री हरि।